नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के ग्राम हिनौतिया बामनवई में वन विभाग की ने छापा मारा। लकड़ी काटने के आरोप में आरोपी सीताराम दांगी के घर में बेशकीमती सागौन लकड़ी जब्त की। वन विभाग की 16 सदस्यीय टीम ने अवैध सागौन के साथ आरोपी सीताराम दांगी को भी गिरफ्तार किया है। अरविंद अहिरबार, डिप्टी रेंजर SL डावर, वनपाल हेमराज कोरी, नीलेश शिल्पी, विशाल ठाकुर, वन रक्षक सद्दाम खान ने और विकास साहू, प्रताप सिंह घेरवाल, शरद शर्मा, महिला वन रक्षक निर्मला इब्ने आदि की टीम ने दलबल के साथ सागौन की लकड़ी काटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जब्ती की कार्रवाई की। इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। रायसेन के बेगमगंज से आकाश गोहिल की है रिपोर्ट। भिंड में दबंगों की दबंगई का कारनामा एक बार फिर देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार बिजली बिल की बकाया दरों पर बिजली कनेक्शन काटने पर दबंगों द्वारा विद्युत कर्मियों के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज के साथ उनके औजार भी छीनने की कोशिश की है गई। घटना के बाद विद्युत विभाग कर्मचारियों ने देहात थाने में शिकायती आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भिंड से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर में जगह जगह अतिक्रमण ने पैर पसार रखे हैं, जिसे लेकर आए दिन कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस पर शिकायत निगम अधिकारी को कई बार की जाती है, परंतु वह अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। निगम कर्मचारियों को बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पास यात्रियों को गर्मी में पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर यात्रियों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद निगम कर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्हें अतिक्रमण नजर आया। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की है ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के सत्यपायरी स्थित जनजाति विभाग के आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य उदय सिंह जाटव को इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई गठित जांच समिति के जांच रिपोर्ट आने के बाद की गई है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिले के मोहम्मदपुरा पंचायत अंतर्गत आने वाली सलीम कॉलोनी में कई वर्षों से नहीं है बिजली के कनेक्शन, जिसमें यहाँ के रहवासियों को अंधेरे में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चों को भी अंधेरे में ही पढ़ाई करना पड़ रही है, जिससे परेशान होकर कॉलोनी वासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है, इसलिए प्रशासन गुहार लगाते हुए बिजली उपलब्ध कराने की मांग की गई है। गुना म्याना थाना परिसर में आगामी त्योहारों को देखते हुए नवागत थाना प्रभारी संजीत मवई, ग्रामीण राजस्व विभाग के अधिकारी कमल सिंह मंडेलिया, मान्य तहसीलदार जयप्रकाश गौतम के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहारों होली, रंगपंचमी, ईद को लेकर थाना प्रभारी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें थाना प्रभारी ने सभी ग्रामीण जनों से चर्चा की और कहा कि आने वाले सभी त्योहारों को सभी मिलजुल कर भाईचारे की भावना के साथ मनाएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें और शांति व्यवस्था को बनाए रखें। गुना से रणधीर सिंह चंदेल की रिपोर्ट। इन दिनों आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में होली के पूर्व हाट बाजारों में भगोरिया पर्व मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस वर्ष भगोरिया पर्व का लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने कर्तव्य को निभाते हुए, जैसे कि मतदान जागरूकता अभियान हर ग्रामीण जनता को देते हुए भगोरिया पर हाट बाजारों में ग्रामीणों को नाचते देखते हुए अधिकारियों ने भी पांव नहीं थमे। वह भी भगोरिया पर्व पर आदिवासी ग्रामीण अंचलों के साथ नाचते गाते ढोल बजाते हुए दिखाई दिए। यह नज़ारा पेटलाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाट बाजार का है, जहां पर अधिकारी मतदान के लिए भी व्यवस्था करते दिखे और भगोरिया पर्व भी मनाते हुए दिखे। इसमें दोनों प्रयास हैं कि जहां भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां उन लोगों को मतदान जरूर करें, इसके लिए भी आह्वान किया जा रहा है। अगली खबर कटनी से है। कटनी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी स्लीमीनाबाद के मार्गदर्शन में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें नगर के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के नजर आगामी आने वाले त्योहारों को सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्वक मनाने और बुनियादी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। कटनी से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन में साइबर क्राइम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से वॉइस क्लोन के जरिए एक पेट्रोल पंप संचालक श्याम भंडारी को उनके इंदौर में पढ़ रही बेटी को एक गंभीर मामले में 2 सहेलियों के साथ CBI द्वारा गिरफ्तार करने का बताते हुए डर दिखाया गया। मामले को रफा दफा करने के नाम पर रुपए मांगे गए। इस दौरान उद्योग व्यापार से जुड़ा पूरा परिवार डर गया। खास बात यह है कि साइबर क्राइम के सातिर बदमाशों ने इस दौरान बेटी के माता ममता और श्याम भंडारी पिता दोनों के करीब 2.5 घंटे तक व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात करते रहे। खरगोन से प्रवीण पाल की रिपोर्ट।
सिवनी मालवा के प्रसिद्ध नर्मदा तट बावरी घाट पर रहने वाले श्री 1008 चिदंबरम नाथ महाराज का सुबह 105 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। संत परंपरा के मुताबिक उन्हें उनके आश्रम के पास ही भू समाधि दी जाएगी। उनका यह आश्रम सिवनी मालवा के ग्राम बावरी पाथड़ा मध्य बना हुआ है। श्री 1008 चिदंबरम नाथ महाराज का दाह संस्कार करने की बजाय उन्हें जमीन में दफनाया जाएगा। यह प्रक्रिया एक खास तरीके से पूरी की जाती है जिसे में भू समाधि कहते हैं। नर्मदापुरम से शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। निवाड़ी शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले नया खेरा के बिलाई वाले हार में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुशवाहा समाज के दो पक्षों में खेत में बिरवाई लगाने को लेकर विवाद हुआ था। मामला पहले गाली गलौज तक चलता रहा, इसके बाद लाठी डंडे चलने लगे। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। निवाड़ी से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट। रायसेन जिले के भमोरी कस्बा में पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास कुमार सहवाल के कुशल नेतृत्व में लोकसभा चुनाव एवं वर्तमान में लागू आचार संहिता के चलते संपूर्ण रायसेन जिले में निष्पक्ष निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसलिए कि संपूर्ण थाना क्षेत्रों में वर्तमान में प्रचलित आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए भमोरी कस्बा में पुलिस स्टाफ एवं पैरामिलिट्रिक फोर्सेस के साथ संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों एवं कस्बा ग्रामीण अंचलों के आसपास के क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर एरिया डोमिनेशन कर शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रायसेन के भमोरी से सत्यवान गोस्वामी की रिपोर्ट। सिलवानी नगर के प्रमुख मार्गों से पुलिस प्रशासन एवं फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें आगामी आने वाले त्योहार एवं आदर्श आचार संहिता के चलते नगर के मुख्य बाजारों पर फ्लैग मार्च निकालकर शांति कायम करने का संदेश दिया, जिसमें सिलवानी एसडीएम प्रकाश नायक, तहसीलदार एसडीओपी अनिल मौर्य, सिलवानी थाना प्रभारी डीपी सिंह सहित समस्त पुलिस बल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रायसेन के सिलवानी से आशीष पांडे की यह खास रिपोर्ट। सिलवानी तहसील के थाना भमोरी में लोकसभा चुनाव के दौरान निष्पक्ष और शांति के साथ सीआरपीएफ 7 बटालियन बालाघाट मतदान करवाने को लेकर पुलिस के साथ कस्बे में सीआरपीएफ 7 बटालियन बालाघाट बल के साथ में भमोरी पुलिस बल के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च नगर के थाना प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के रानी अवंतीबाई चौराहा, रेंज तिराहा, जामा मस्जिद, मेघनगर बस स्टैंड होते हुए संपूर्ण कस्बे में भ्रमण किया। विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः थाना प्रांगण पहुंचा। रायसेन से तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आगामी निर्वाचन का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर भैरूदा पुलिस एवं राजस्व द्वारा एसडीएम मदान सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च भैरूदा थाना परिसर से प्रारंभ होकर दुर्गा मंदिर चौराहा, जेपी मार्ग, रायल मार्केट सहित कई जगहों पर किया गया। सीहोर में से संतोष मीना की यह रिपोर्ट। सिवनी जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर NH44 पर नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे रुखड़ा गंडा टोला पर रात्रि को अज्ञात वाहन के द्वारा तेंदुए को टक्कर मारकर फरार हुआ। तेंदुए का पैर पर गंभीर चोट आने के कारण बीच सड़क पर इधर से उधर लहूलुहान हो गया। समय रहते अगर इलाज हो जा तो शायद बच सकता था। सिवनी के कुर्रई से सरवन वर्मा की यह रिपोर्ट। खरगापुर पलेरा रोड पर शिवनगर फुटेर के पास अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकराई। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। खरगापुर थाना पुलिस की मामले की जांच में जुटी है। दोनों मृतक गांव के बताए जा रहे हैं। दोनों बाइक से खरगापुर आ रहे थे। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए खरगापुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। टीकमगढ़ से खूबचंद लोधी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में के निर्देश पर प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के आदेश पर वर्तमान में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से लिखित सुझाव मांगे हैं। आम जनता द्वारा दिए गए लिखित सुझाव देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर अग्रसर किए जाएंगे और फिर जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए जनता की भावनाओं के अनुरूप जनहित में योजनाएं तैयार कर धरातल पर लागू की जाएंगी। उज्जैन से दीपक जैन की यह रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय बैठक में सैकड़ों युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने संबोधित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे युवा भाजपा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। यहाँ बैठे प्रत्येक कार्यकर्ता में सामर्थ्य है कि वह नरेंद्र मोदी व शिवराज सिंह चौहान बन सकता है। विदिशा से पवन सोनी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए आप। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।